गुड इवनिंग एवरीवन। सिविल स्टैप अपना एचपीएस 2025 के लिए नया ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच स्टार्ट कर रहा है 8 ऑफ मई से। आज के शॉर्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे किस तरह से ये बैच अप्रोच किया जाएगा, किस तरह से हमने प्रिपरेशन को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है और हर स्टेजेस के लिए किस तरह से टाइम ड्यूरेशन रहेगी और किस तरह से हम उसको अप्रोच करने वाले हैं, क्या पर्सपेक्टिव रहेगा हमारे इस एग्जामिनेशन को लेके, ताकि आपके इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के चांसेस मैक्सिमाइज हो जाए। तो ये ऑब्जेक्टिव से आज का ये वीडियो रहेगा। ये जो बैच है 8 मई से स्टार्ट होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के अलग अलग 2 बैचेस स्टार्ट होंगे। ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट है उन विद्यार्थियों के लिए जो घर बैठे एचएस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, चंडीगढ़ मूव नहीं करना चाहते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उसमें, चाहे सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, उनके लिए बहुत अप्रोप्रिएट है। वर्किंग प्रोफेशनल है जिनकी टाइम को लेके कमिटमेंट है कि ऑफिस आवर के बाद ही लेक्चर को देख सकते हैं, उनके लिए अप्रोप्रिएट है। हाउस वाइफ्स हैं जो शादी के बाद भी तैयारी करना चाहते हैं लेकिन सिटी चेंज नहीं कर सकते, उनके लिए काफी ज्यादा अप्रोप्रिएट है। या वे लोग जो अभी अगले साल रिटायर होंगे आर्मी से या डिफेंस पर्सनल से, उनके लिए काफी ज्यादा अप्रोप्रिएट ये बैच रहने वाला है। इस बैच में जैसा कि हमारे पास अलग अलग तरह के बैचेस हैं, ये वाला जो बैच है इसका आप नाम ध्यान से देख लीजिएगा, ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच है। इस शब्द को मैं अभी आपको समझा भी दूंगा। रिकॉर्डेड का मतलब है रोज सुबह 10 बजे आपको लेक्चर डिलीवर हो जाएगा अलोंग विद द नोट्स। जैसे ही आपको लेक्चर मिलता है, आपके पास ये लेक्चर अब रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आ चुका है और आपका 10 महीने का एडवांस टाइम टेबल ऑलरेडी बना होता है और आपके साथ शेयर किया जाता है। इसी टाइम टेबल के अनुसार रोज आपके 10 बजे लेक्चर आपको दिए जाते हैं। उसके बाद ये लेक्चर आप अगले 2 सालों तक अपने समय अनुसार कभी भी कहीं से भी बैठ के कितनी बार भी देख सकते हो, किसी भी डिवाइस से देख सकते हो। इसी के अलावा एक हमारा बैच है जो कि ऑफलाइन बैच है। ये बैच काफी ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ऑफलाइन बैच उन लोगों के लिए जो अभी फ्रेश कॉलेज कंप्लीट किया हुआ है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और उनके लिए ऑफलाइन बैच है और ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है 11 ऑफ मई से। तो दोनों बैचेस के चल तरीका किस तरह से एग्जीक्यूट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम ऑनलाइन बैच के बारे में ही जानेंगे। ये जो ऑनलाइन बैच है जो 8 ऑफ मई से स्टार्ट होने वाला है, इस ऑनलाइन बैच के अंदर अगर हम देखेंगे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस को कवर किया जाएगा। तो ये बैच एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जिसमें एग्जामिनेशन के हर पर्सपेक्टिव को, हर पहलू को हम लोगों ने यहीं पे कवर करवाना है ताकि आपको एंड टू एंड सोल्यूशन मिले और वन स्टॉप सोल्यूशन मिले। एचबीएस एग्जामिनेशन की तैयारी, अगर आपने मेरे काफी सारे वीडियो अगर पहले भी देखे होंगे जो पिछले 3-4 साल के टेन्योर में मैंने यूट्यूब के ऊपर फ्लोट किए हैं, जिसमें मैंने बताया कि इस एग्जामिनेशन को तैयार करने का एक तरीका है। अगर हम तरीके से तैयारी करेंगे तो इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमें समझना पड़ेगा इस एग्जामिनेशन के साथ एक इशू है कि ये बहुत कॉम्पिटिटिव है। कॉम्पिटिटिव का मतलब है कि बहुत सारे विद्यार्थी बहुत कम पोजीशन के लिए कंपीट करते हैं। जैसे इस बार एचएस एग्जामिनेशन की ऑलरेडी वैकेंसी आउट है, इस बार और बार से ज्यादा वैकेंसी है लेकिन फिर भी उतनी ज्यादा तो नहीं है। साथ ही साथ इस एग्जामिनेशन में तकरीबन तकरीबन 50,000 के आसपास विद्यार्थी फॉर्म को फिल करेंगे और नंबर ऑफ सीट्स जो रहती हैं वो 20 से 25 की रेंज में रहती है। तो बहुत ज्यादा सीट्स नहीं है, हर सीट पे बहुत ज्यादा कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ इस एग्जामिनेशन में एक और मेजर हिकअप है जो है कि लार्ज सिलेबस है। सिलेबस इतना बड़ा है कि कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। साथ ही साथ केवल लार्ज सिलेबस नहीं है, पेपर सब्जेक्टिव है, जिसका मतलब है कि आपको जो नॉलेज है वो इन डेप्थ चाहिए और आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग या ड्राफ्टिंग की जरूरत है कि आपको एक इंप्रेसिव आंसर लिखना है जिसमें कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो, भाषा का बहुत अच्छा उपयोग हो, सीमित शब्दों में बहुत कठिन बात को बोलना है, उसमें ड्राफ्टिंग एबिलिटी चाहिए। ये सारे पहलू इस एग्जामिनेशन को डिफिकल्ट बनाते हैं। तो अगर हमने इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है तो सिंपल हमें समझना पड़ेगा इस एग्जामिनेशन की एक अप्रोच हमें माननी पड़ेगी और उसी अप्रोच के तहत इस एग्जामिनेशन को हम लोग फॉलो करेंगे। अप्रोच का मतलब है हमने क्या किया, एग्जामिनेशन को स्टेप वाइज कर दिया। स्टेप वाइज में है कि एक स्टेप 1 अप्रोच है। स्टेप 1 अप्रोच के अंदर अगर हम देखेंगे कि हमने देखा कि जब हम तैयारी को स्टार्ट कर रहे हैं एज एन स्टूडेंट जिसने फर्स्ट टाइम तैयारी को स्टार्ट करने के बारे में सोचा भी है, तो रेदर देन कि हम इतने सागर जैसे बड़े सिलेबस को एक ही बार में पढ़ना शुरू कर दें बिना किसी शुरुआत के, बिना किसी अंत को सोचे हुए इस एग्जामिनेशन को परस्यू करें, तो इट विल लीड टू नोवेयर।
तो रेदर देन कि हम इसको एक स्ट्रेटेजाइज वे में चलें। स्टेप 1 का मतलब है कि बेसिक फंडे एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो बेसिक्स एक बार हमें क्लियर करके चलना चाहिए स्टेज 1 में। बेसिक का मतलब है कि फाउंडेशन क्यों ना अच्छी कर लें एक बार, क्योंकि हम आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट आपने पढ़े हुए हैं ये 10वीं तक। तो हम क्या करेंगे, आपके बेसिक्स को एक बार ब्रश अप कर देंगे। ये बेसिक्स को ब्रश अप करने का एक तरीका है। जब बेसिक्स ब्रश अप हो जाएंगे, फिर हम कहेंगे अब आपकी इफेक्टिव कोचिंग स्टार्ट होगी हमारे पास। इस कोचिंग की ड्यूरेशन है 1.5 साल। इस 1.5 साल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है स्टेप 2 और फिर स्टेप 3। इस तरीके से हमने आपके इस पूरी प्रिपरेशन को डिवाइड किया। तो पूरी प्रिपरेशन 3 स्टेप फॉर्मूले पे बेस्ड है, स्टेप 1, 2 एंड 3। स्टेप 2 के अंदर हम आपको लेक्चर देंगे। हम रोज आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो हम आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे पढ़ाने का काम जो है स्टेज 2 के अंदर कर लिया करेंगे। तो स्टेज 2 में हमने क्या करना है, आपको डेली लेक्चर देने हैं, साथ में नोट्स देने हैं, साथ में आपको क्लास टेस्ट देने। तो अगले 10 से 11 महीने तक यही चलता रहेगा। उसके बाद स्टेज 3 हमने कहा चलो आपको एक बार अच्छे से पढ़ा दिया, चलो रिवीजन करते हैं। एक बार रिवीजन स्टार्ट कर देंगे आपके साथ, साथ में आपके कंटेंट को एनरिच, आपके कंटेंट का लेवल ऊपर कर देंगे और कहेंगे चलो टेस्ट देंगे काफी सारे, तो टेस्ट सीरीज करेंगे। तो इसको बोला जाता है स्टेज 3। तो पूरी एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया है और 3 स्टेज फॉर्मूला है। इसके अंदर भी बहुत सारी डिटेल है। पहली डिटेल, अब हम इतने बड़े एग्जामिनेशन को देखो, आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन 12वीं का जो होता है उसमें इफेक्टिवली अगर किसी के पास साइंस है तो पीसीएम या पीसीबी का कॉम्बिनेशन है। इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन या अन्य सब्जेक्ट आसान होते हैं, तो आपने 3 सब्जेक्ट पढ़े। अगर हम ग्रेजुएशन भी करी है तो एक सेमेस्टर में हमने 3 या 4 सब्जेक्ट पढ़े होते हैं और इफेक्टिवली 2 ही होते हैं उसमें से। ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसके अंदर 16 सब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं एप्टीट्यूड को भी मिला लूं तो इसका मतलब क्या है, इन 16 सब्जेक्ट को आपको अगले 1 से 1.5 साल में पढ़ना है और क्वालिफाई करना है। ग्रेजुएशन में आपने 6 सब्जेक्ट पढ़े हैं और 3 साल लगाए हैं। 11 12th में आपने 3 इफेक्टिव सब्जेक्ट पढ़े हैं लेकिन साल 2 लगाए हैं। तो इसका मतलब है जिस तरीके से हमने 11वीं 12वीं करी, जिस तरह से हमने ग्रेजुएशन करी, इसको उस तरीके से अप्रोच नहीं किया जा सकता, सिंपल फंडा। तो उसकी अप्रोच को बदलना पड़ेगा। उसी बदलने के लिए मैंने एक फ्री कोर्स का नाम है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक तैयार है। कोर्स का नाम है HPAS एंटी अलाइड फ्री कोर्स फॉर फ्रेशर या बिगिनर्स। जिस बच्चे ने अपनी तैयारी शुरू करनी है, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप 5 साल से सटल फॉर्मेट में तैयारी करते हो, आप ल्यूसेंट पढ़ते हो, आप करंट अफेयर पढ़ते हो, आप किसी इंस्टीट्यूट की मैगजीन पढ़ते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने अभी जो तैयारी को अप्रोच किया है वो उसी तरीके से किया है जैसे हजारों बच्चों ने शुरू किया। आपने सामान उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया, बिना इस नजरिए की कि इस तैयारी को अप्रोच कैसे किया जाए, प्लानिंग जिसको बोलते हैं, प्लानिंग के बिना। तो इन 10 वीडियोस में, जिसमें मैंने एचएस के बहुत बारीक चीजें, देखो आपका पेपर बारीक चीजों से ही निकलेगा और बारीक चीजों से ही फंसेगा। जैसे नोट्स प्रीलिम्स के कैसे सेंट्रलाइज्ड करें, सुना ही नहीं होता लोगों ने ये शब्द। ऐसे प्रीलिम्स की कंप्लीट स्ट्रेटेजी क्या होगी, डिटेल मंथ वाइज सेल्फ स्टडी का प्लान क्या होना चाहिए, एग्जाम की डिटेल कट ऑफ, प्रीलिम्स और मेंस की कट ऑफ को पहचानिए, अपने मार्क्स प्रीलिम्स में तैयारी के बाद जो कम रह गए उसमें केवल इंक्रीज, इजाफा करना है, उसका फॉर्मूला बिल्कुल अलग है। मेंस के नोट्स का फॉर्मूला बिल्कुल अलग है। इस तरह से छोटे छोटे एरियाज में जो है मैंने वर्किंग प्रोफेशनल की स्ट्रेटेजी क्या हो, तो इस तरह के वीडियोस मैंने शेयर किए गए हैं। तो ये वीडियोस आपने 20-20 मिनट के वीडियोस हैं, इसका पूरा कोर्स है, कोर्स फॉर फ्रेशर, बिगनर्स कोर्स है ना, बिगनर्स पैकेज फॉर फ्रेशर। इसको आप लोगों ने देखना है। इन वीडियोस को देख के आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी हो जाएगी इस पेपर को कैसे परस्यू किया जाता है। एक बार ये क्लैरिटी होगी, आपको धारणा बन गई कि हाँ पेपर को अब मैंने क्लियर करना है। अब आती है स्टेज 2। स्टेज 2 में हम लोगों ने क्या करना है, आरंभ सीरीज। इस आरंभ सीरीज के अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि अब मैंने बोला कि इसमें हम करा क्या रहे हैं, एनसीईआरटी के लेवल से थोड़ा ऊपर पढ़ाते हैं, लेकिन आर्ट्स के सब्जेक्ट ही पढ़ाते हैं कोचिंग के अंदर। उन आर्ट्स के सब्जेक्ट के फंडे को ब्रश अप करना चाहिए। तो ब्रश अप करने के लिए हमने एक काम किया, 12th क्लास तक की सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इसी चैनल के नीचे, इसी वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देंगे। ये सारी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, हमारी ऐप के ऊपर अवेलेबल है। तो आप हमारी ऐप सिविल स्टेप हिमाचल को डाउनलोड कीजिए, उसी में ये जो बिगनर्स पैकेज है, फ्रेशर के लिए पैकेज है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा
एनसीईआरटी जिसमें देखेंगे ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, इन सारे ही सब्जेक्ट की एनसीईआरटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 12th क्लास के स्टैंडर्ड तक पढ़ाई हुई है, ताकि आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट एक बार ब्रशअप हो जाए। तो आपने क्या करना है, बिफोर ज्वाइनिंग द बैच इन एनसीईआरटी को ब्रशअप करना स्टार्ट करना है, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बने, आपका नॉलेज बेस एक बार दोबारा से अच्छा हो जाए। फिर हम आएंगे जो एग्जैक्टली कोचिंग आपकी 10 से 11 महीने की रहेगी, जिस स्टेज का नाम है कि इस स्टेज के अंदर हमने नोट्स मेकिंग करनी है और लेक्चर्स को समझना है। इसी स्टेज में 10 महीने में, अगले 10 महीने का जो प्लान है उसमें प्रीलिम्स और मेंस कंप्लीट सिलेबस आपका कवर करवाया जाएगा, जनरल स्टडीज का और साथ में सी सेट का। तो ये आपका प्री और मेंस का सिलेबस अगले 10-11 महीने में होगा। इसी सिलेबस के साथ हमने एक स्टडी मटेरियल आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो कि बहुत रेलिवेंट है। देखो, स्टडी मटेरियल किताबें अनगिनत हैं इस एग्जामिनेशन में, हमें पढ़ना है सटीक, हमें पढ़ना है टारगेटेड, हमें पढ़ना है प्रिसाइज। बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जन इस एग्जामिनेशन की नीड नहीं है, क्लैरिटी ऑफ थॉट एग्जामिनेशन की नीड है। जो एग्जामिनेशन में पूछा जाए वो चीज आपको पढ़ी होनी चाहिए। तो इसमें स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। अब स्टडी मटेरियल के लिए क्या है, इस बात को ध्यान से सुनना, जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनको हम लोग बुक्स जो है घर पे भेजते हैं, और जिसमें 12 किताबों का एक सेट है, तो ये आपके घर पे कुरियर होता है। हिंदी मीडियम में अभी ये बुक्स ट्रांसलेट हो रही है, हिंदी मीडियम के अलग ही लेक्चर की सीरीज है, उनकी ये बुक अभी ट्रांसलेट हो रही है, क्योंकि लेक्चर अभी जैसे जो रिकॉर्डेड लेक्चर है, ऐसा नहीं कि पुराने, बिल्कुल फ्रेशली रिकॉर्डेड लेक्चर। जैसे आजकल मैं ज्योग्राफी रिकॉर्ड कर रहा हूं और ज्योग्राफी ही आपका जल्दी ही शुरू हो जाएगा, पॉलिटी रिकॉर्ड हो रहा है, पॉलिटी ही शुरू होगा, तो बिल्कुल फ्रेशली रिकॉर्डेड लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों के दिए जाते हैं। हिंदी में अभी नोट्स सॉफ्ट कॉपी में है, यही आपके साथ शेयर किया जाता है। साथ ही साथ आपके हर हफ्ते क्लास टेस्ट और आंसर राइटिंग के प्रोविजन रखे हुए हैं। वीकेंड के अंदर आपके क्लास टेस्ट होंगे, और हर संडे को, इस बात को याद रखना, हर संडे को आपकी लाइव जूम क्लासेस होती हैं आपकी फैकल्टी के साथ और मेरे साथ। उससे क्या होता है कि हमें लगातार डाउट रिजोल्यूशन मिलता रहता है। इस वीडियो के साथ मैं एक और वीडियो लिंक करूंगा जिसका नाम होगा कि अभी तो मैं आपको मोटी मोटी बात करेंगे भाई ऐसे पढ़ाने वाले, फिर मैं माइक्रो बात पढ़ाऊंगा, अच्छा ऐसे एग्जैक्टली हम लोग क्लासेस में डिलीवर करने वाले हैं, क्या आपका टाइम टेबल रहेगा, सब कुछ, उसको बोलता हूं मैं इंडक्शन क्लास। वो इंडक्शन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस एग्जामिनेशन के लिए। वो ये आज की क्लास और इंडक्शन क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रूपरेखा फ्रेमवर्क आपकी तैयारी का प्रिपेयर करते हैं और उसी फ्रेमवर्क से इस एग्जामिनेशन को इजीली क्वालिफाई किया जाता है। देखिए, जो रेलिवेंट स्टडी मटेरियल की बात करी, हिंदी मीडियम वालों को ये 12 किताबें सॉफ्ट कॉपी की फॉर्मेट में हर लेक्चर के साथ नोट्स डिलीवर किए जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वालों को यही 12 किताबों का सेट है, आपके घर में जैसे ही आप इस बैच को ज्वाइन करते हो आपके घर का एड्रेस ले लिया जाएगा और आपको कोरियर के माध्यम से ये किताबें पहुंच जाएंगी। तो इस तरीके से 12 किताबों का बहुत रेलिवेंट स्टडी मटेरियल है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने पहले भी सिविल स्टैप में बिना कोचिंग के इसी स्टडी मटेरियल, इसी अभी मैं टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊंगा, वैल्यू एडिशन कोर्स के बारे में बताऊंगा, उसी के माध्यम से रिजल्ट निकाला है। अब आती है स्टेज 3। देखो फिर से याद करेंगे, स्टेज 2 के अंदर हमने कोचिंग कर ली, सब कुछ समझ लिया, नोट्स बना लिए हैं। अब आती है स्टेज 3। अब आपका एक लेवल बढ़ गया है, आपको 1 साल हो गया तैयारी करते वक्त। अब आपको जो आज तैयारी की फर्स्ट डे जो प्रॉब्लम है वो आज की डिफरेंट है, जो 12वें महीने में प्रॉब्लम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब आप मैच्योर हो गए हो, आपकी नॉलेज बढ़ गई है, अब आपको सब कुछ आता है, बस आपको अपने को कन्वर्ट करना है रैंक के अंदर। उसके लिए हम लोगों ने क्या बनाया, स्टेप 3। इस स्टेप 3 में 2 काम करते हैं। जो ऑलरेडी पढ़ लिया है वो केवल 80% है आपके एग्जामिनेशन को देखते हुए। इस 80 को 100 के लेवल पे ले जाने के लिए हमने फॉर्मूला निकाला है कंटेंट एनरिचमेंट। जो पढ़ लिया है, जैसे आप समझिए जब आप 10वीं क्लास में होते हैं, आप एक एनसीईआरटी पढ़ेंगे ज्योग्राफी की, 10वीं क्लास में एनसीईआरटी में वही इंडेक्स है ज्योग्राफी का जो 12वीं क्लास के इंडिया एनसीईआरटी का है। 8वीं क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी 100% वही इंडेक्स है जो 12वीं क्लास में। फिर 2 एनसीईआरटी क्यों बनाई, सेम इंडेक्स के साथ, सेम चैप्टर के साथ, लेवल। आज मैं आपको अगर एग्रीकल्चर पढ़ा रहा हूं 10वीं क्लास में, उसका लेवल डिफरेंट होगा। जब मैं 12वीं क्लास में आप जाओगे उस टाइम एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगा, उसका लेवल डिफरेंट होगा। क्योंकि जब आप 12वीं में होंगे आपकी उम्र है 17-18 साल, जब आप 10वीं में हो आपकी उम्र है 15 साल। तो मैं एक 18 साल के बच्चे के हिसाब से एनसीईआरटी लिख रहा हूं, एक 15 साल के बच्चे के लिए लिख रहा हूं। तो मींस 18 साल वाली बात 18 साल में ही समझ आएगी। ऐसा ही कंटेंट एनरिचमेंट है, जब तैयारी हो जाएगी। सिविल स्टैप का जो मेन काम है वो है आपकी हैंड होल्डिंग। हमारा काम क्या है कि जब आपको पूरी तैयारी हम लोग करवा देते हैं, उसके बाद फिर जाके आपके हैंड होल्डिंग करके आपके लेवल को पुश करते हैं।
तो कंटेंट एनरिचमेंट हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो जैसे ही आपकी कोचिंग पूरी होगी, कंटेंट एनरिचमेंट के वैल्यू एडेड लेक्चर आएंगे, साथ में आएगी आपकी प्री और मेंस की 100+ टेस्ट की सीरीज। जैसे अभी हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की जिसमें 115 टेस्ट है, प्रीलिम्स और मेंस मिला के, जिसमें हमने बहुत आंसर राइटिंग बच्चों को कर दी। तो ये पूरी तैयारी को 3 स्टेज फॉर्मूले में मैंने डिवाइड किया गया है। इसी के साथ साथ हर बच्चे को हम लोग बोलते हैं कि बिल्कुल अवेयर्ड स्टूडेंट हो गए, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों ने कल को इस स्टेट की बागडोर संभालनी है, आप ही ने डीएसपी बनना है, एसडीएम बनना है, तहसीलदार बनना है, अन्य विभागों में आपने सर्व करना है। तो आपको एक अवेयर्ड और कॉशियस स्टूडेंट होते हुए इस तैयारी को परस्यू करना है। तो आपका काम क्या है, चाहे सिविल स्टैफ को ज्वाइन करो, चाहे किसी भी एकेडमी को ज्वाइन करो, आपका काम है पहले आप बताओ कि हमें कैसे पढ़ाओगे, क्या तरीका होगा, कौन से फैकल्टी पढ़ाएंगे। इसमें इस पूरी तैयारी में फैकल्टी और मेंटोर, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। हमने अपने सारे टीचर्स जो आपको पढ़ाए जाएंगे, उन सभी टीचर्स के डेमो लेक्चर्स डाले हुए उनके नाम के साथ। जैसे विशाल सर पढ़ाएंगे पॉलिटी, विशाल सर का हिंदी का लेक्चर, इंग्लिश का लेक्चर, अलग अलग लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं हम, एक साथ लेक्चर नहीं देते हैं। ज्योग्राफी मैंने पढ़ानी है, इंग्लिश और हिंदी के अलग अलग लेक्चर्स। हिस्ट्री हितेश सर, इंग्लिश के लेक्चर अलग, हिंदी के लेक्चर अलग। हिंदी वाले हिंदी का डेमो देख सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश का देख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। इकोनॉमी पीयूष सर, साइंस के डेमो लेक्चर देख सकते हैं, इंडियन सोसाइटी के, हिमाचल प्रदेश, इंटरनेशनल रिलेशंस, और साथ में सीसैट और एनवायरमेंट। टोटल सारे सब्जेक्ट के जो 15 के 16 सब्जेक्ट हम लोगों ने आपको पढ़ाने, सभी फैकल्टी के डेमो लेक्चर आपके साथ शेयर किए गए, ताकि आप एक अवेयर सिटीजन होकर हर फैकल्टी के पढ़ाने के अंदाज को देखेंगे, आप देखेंगे आप उनके साथ कितना ज्यादा सिंक्रोनाइज करते हैं। इस तरीके से आपने इन डेमो लेक्चर्स को देखना है। तो डेमो लेक्चर देखे बिना आपने कोर्स में एनरोल नहीं करना। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी एडवांस इंक्वायरी है, आप कुछ भी बात करना चाहते हैं, तो सिविल स्टैफ के इस ऑफिशियल नंबर पे आप कॉल करके, हमारे सीनियर काउंसलिंग टीम है, पिछले 10 सालों से इसी फील्ड में है, उनके साथ बात कर सकते हैं। अगर आपको मेरे साथ बात करनी है, मेरा नाम विनय जोशी है, मैं यहाँ पे मेंटोरिंग का काम देखता हूं, तो आप मेरे साथ भी अपनी कॉल शेड्यूल करवा सकते हैं। इस बैच को, जो कि 8 मई को शुरू होने वाला है, ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच है, जिसको आप कहीं से भी बैठ के, इस देश दुनिया के अंदर कहीं से भी बैठ के, किसी भी डिवाइस से कितनी बार भी अगले 2 सालों तक देख सकते हो। फ्रेश लेक्चर आएंगे और आपको इस एग्जामिनेशन को मल्टीपल स्टेजेस के थ्रू, हमने इस एग्जामिनेशन को एश्योर करना है कि अगर आप मेहनती हो, अगर आप हार्डवर्किंग हो, तो आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करिए। क्लियर? चलिए, थैंक यू एवरीवन।